आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हैं हम ताजनगर के अंदर, जहां पर इमरान गुलाब शेख इन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी को अपना पाठिंबा दिया है। ये एमएम से 5 साल नगर सेवक रह चुके हैं। इनकी वाइफ नगर सेवक थी और इमरान मेंबर के कुछ ऐसे काम थे जो आज आम पब्लिक को देख के हमारे समझ में आ रहे। क्या कुछ रलिंग की सरकार नगर पालिका में जो थी कांग्रेस की, नगर अध्यक्ष कांग्रेस का था, आमदार कांग्रेस का था, लेकिन उनके बहुत से कामों को रोका गया। उनके कामों को रोकने के बाद में भी आम पब्लिक आज फिर भी वो इमरान गुलाब शेख के साथ में है। उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी को पाठिंबा दिया है। वो यहाँ से मलकापुर शहर ताजनगर से निकलकर नांदुरा तक के मोटरसाइकिल रैली और कुछ वाहन की रैली लग जाने वाले हैं। उनके साथ में कैंडिडेट है डॉक्टर साहब जो वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से खड़े हुए हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। क्या डॉक्टर साहब, बहुत सी बड़ी पार्टियां भी है यहाँ पर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अदर उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। उनके साथ में वंचित बहुजन अघाड़ी भी खड़ी हुई है। मलकापुर शहर के अंदर मलकापुर व नांदुरा तालुका वंचित बहुजन अघाड़ी ने बहुत से मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है, जबकि मुस्लिम समाज 70 साल से कांग्रेस के साथ में होने के बाद में भी कांग्रेस की हिस्सेदारी कम से कम महाराष्ट्र के अंदर 10 से 12% होना चाहिए थी, लेकिन वो लोग सिर्फ मुस्लिम समाज के वोट लेते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का कोई विकास नहीं करते, कोई काम नहीं करते। इसके लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट बोलकर एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट है। आप अभी फिलहाल में मलकापुर से नांदुरा तक के रैली में जाने वाले हैं। इमरान गुलाब शेख ये एमएम के नगर सेवक रह चुके, इन्होंने आपको जाहिर पाठिंबा दिया है, जबकि बहुत से लोगों ने, हम तो ये कहेंगे कि चंद सिक्कों के लिए कुछ लोगों ने विड्रॉल कर लिया, कुछ लोगों ने इसको समर्थन किए। लेकिन इमरान गुलाब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया है। आप भी उम्मीदवार है, आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? जैसे अभी फिलहाल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर थी वो गुस्ताखी करने वालों के बाजू बैठी थी, और उसके बाद में जो विपक्ष के अंदर बैठी हुई सरकार थी कांग्रेस की सरकार, उन्होंने भी अपना मुंह बंद करा, उन्होंने भी कोई मुंह नहीं खोला। उसके बारे में भी आपसे हम सवाल करेंगे। अभी फिलहाल में तो आपको इमरान गुलाब शेख ने जो समर्थन दिए वो आपके साथ में नांदुरा तक के आ रहे हैं। हम आपसे ये पूछना चाहिए कि आप जब मुस्लिम पूरी आम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कौन से मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं? विकास के मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं। जैसे मुस्लिम समाज में हमारे वडनेर बोलने की बात ले जाए तो आमदार साहब ने उद्घाटन करे कुछ घंटे पहले, आचार संहिता लगने से पहले, और मलकापुर का भी वही हाल है। उस हिसाब से हम विकास के मुद्दे को लेके हम साथ जा रहे हैं। आमदार साहब जो रलिंग के आमदार थे मलकापुर और नांदुरा तालुके के अंदर, इनके विकास को तो हमने भी दिखाया। हम मलकापुर के पारपेट से लेकर वडनेर के अंदर तुम्हारा एक पुल टूटे हुआ है, आम जनता के जाने आने के लिए, वहाँ बच्चों को आने आने की परेशानी हो रही है, हमने वो भी हमारी न्यूज से दिखाया। उसके बाद जब हम चांदूर पहुंचे, चांदूर बिस्वे के अंदर भी कब्रिस्तान के अंदर आमदार साहब ने आश्वासन दिए थे कि मैं ये पुल बना के दूंगा। उन्होंने कुछ समय पहले आचार संहिता डिक्लेयर होने के उन्होंने वहाँ पर वो पुल का उद्घाटन किया। पुल कम बंधारा का मतलब होता है कि बंधारा बांधना, पानी रोकना, पानी रोकने से उसके ऊपर से पानी बहेगा, फिसलन होगी, मुस्लिम समाज के लोग मैयत लेके अगर जाएंगे तो गिरेंगे। उन्होंने जो जबान दिए थे वो काम पूरा नहीं किए। तो आप चांदूर में भी जाएंगे, नांदुरा में भी जाएंगे, मतदार संघ बहुत बड़ा है, तो आप विकास के मुद्दे के ऊपर वोट मांग रहे हैं? विकास के मुद्दे के ऊपर वोट मांग रहे हैं। विकास के मुद्दे के ऊपर। ये थे डॉक्टर साहब वंचित बहुजन अघाड़ी के। इन्होंने हमारे वन कैमरा माइक के सामने विकास के मुद्दों की बात की। उसके बाद में हम इमरान गुलाब शेख साहब से बात कर रहे हैं। वो एमएम के नगर सेवक रह चुके हैं यहाँ पर। उनकी क्या नाराजगी है, क्या उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी को पाठिंबा दिया? हम उनसे भी बात करते हैं कि उनके एरिया का विकास हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि नगर पालिका में नगर अध्यक्ष जो था वो कांग्रेस का था, आमदार कांग्रेस का था। राजा जो होता है विधानसभा के अंदर, राजा जो होता है उसके लिए सब प्रजा एक समान होती है। राजा का काम होता है राज धर्म निभाना। लेकिन यहाँ हमें देखने में आया मलकापुर और नांदुरा मतदार संघ के अंदर क्या करोड़ों से काम हुआ, लेकिन मुस्लिम समाज का काम नहीं हुआ। मुस्लिम समाज को उन्होंने ये मान लिए कि मुस्लिम समाज सिवाय कांग्रेस के कहीं जाता नहीं। ये बारी के अंदर आप मुस्लिम समाज से क्या आह्वान करना चाहिए? ये तो कांग्रेस वाले तो समझते मुस्लिम समाज उनका वोट बैंक है, लेकिन ऐसी उनकी गलतफहमी है।
मुस्लिम समाज जो चाहे वो कर सकता है। अभी जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी से प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मेरे को टिकट दिया है, मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूँ। अब मेरे साथ मलकापुर विधानसभा क्षेत्र की पूरी मुस्लिम अवाम है, पूरी मुस्लिम समाज आपके साथ है। ये थे डॉक्टर साहब, इन्होंने बताया कि मेरे साथ में मुस्लिम समाज है। हम तो ये कहेंगे कि एक मुस्लिम समाज से नहीं, आम जनता जितनी भी दोनों तालुके की है वो तालुके की जनता होना चाहिए साथ में। आपने हर पूरी जनता में जाकर हर किसी से अपना वोट मांगना चाहिए, वो आपका अधिकार है। ये इमरान रशीद शेख साहब है। इमरान भाई, आपने वंचित बहुजन अघाड़ी को पाठिंबा देने का जो निर्णय लिया है, तो मलकापुर व नांदुरा मतदार संघ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आमदार जो 25 साल रह चुके हैं, आपने उनको भी देखा। अभी फिलहाल में 5 साल कांग्रेस के आमदार रह चुके हैं। आप नगर सेवक होते हुए शायद आपके कुछ काम हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, आपकी क्या नाराजगी है वो आपको मालूम है, लेकिन आपने वंचित बहुजन अघाड़ी को पाठिंबा दिया, तो कौन से मुद्दे के ऊपर दिया? हमने वंचित बहुजन अघाड़ी को इसलिए पाठिंबा दिया कि हमारे वार्ड में काम 5 साल में कुछ भी हुआ नहीं। जो यहाँ का नगर अध्यक्ष था हरीश रावल, उसने भी कुछ काम नहीं करा। या आमदार जो था राजू सेगड़े, उसने भी कुछ काम नहीं करा। निस्ता आश्वासन लड्डू दिए उन्होंने, मुसलमानों का वोट लिए और कुछ काम भी नहीं करे, और मुसलमानों को 5 साल में मिलने भी नहीं आए यहाँ। उनका तो कहना ऐसा है मेंबर साहब, क्या उनके मुस्लिम समाज के जो लीडर थे, रहनुमा थे, रहबर थे, उनको काम लेती नहीं आया। उन्होंने मुस्लिम समाज के एरिया का काम नहीं लिया, उन्होंने अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपनी जेबें भरने का काम किया। हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार राजेश हेगड़े साहब जो कांग्रेस पार्टी के आमदार है, उनका भी ऐसा कहना है कि भाई आमदार नालियां और रोड देखने तो नहीं आएगा, जो एरिया के लीडर है उन्होंने उनके पास में मुद्दा लेके जाना चाहिए। तो उनके पास ये लोग मुद्दा नहीं लेके गए, बल्कि उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है। ऐसा तो जब कांग्रेस वालों ने हमको रोके यहाँ काम करने के वास्ते, नगर पालिका में हमको कुछ काम नहीं मिलन दिए। कांग्रेस के जो भी लीडर है, मुसलमान लीडर, वो नहीं करन दिए। आमदार निधि से भी आपको कुछ भी काम नहीं करन दिए। ये नगर सेवक, इनकी वाइफ नगर सेवक थी इमरान गुलाब शेख, इन्होंने अपनी बात रखी है हमारे कैमरे के सामने। आइए हम उनके साथ में जो लोग रहने वाले हैं उनसे भी बात करते हैं। भाई जरा थोड़ा सा अगर पीछे सड़क जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, जरा पीछे सरकिए। ये समीर शेख है, ये भी अपनी बात रखने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। बाकी की भी आम जनता अपनी बात अगर रखना चाहे तो रख सकती है। हमारे वन कैमरा समीर शेख साहब, अभी वंचित बहुजन अघाड़ी की रैली के अंदर आप भी इमरान गुलाब शेख के साथ में है। आप लोग इनके खाते से खाना लगा के हमेशा हम देखते हैं। अभी कौन से मुद्दे के ऊपर आप बोलना चाहेंगे कि आपका मुस्लिम समाज के एरिया का विकास हुआ या नहीं हुआ, इसमें आपका क्या कहना है? मुसलमान जो कौम है, रोड नाले को लेकर नाराजगी नहीं है। रोड नाले हमारे वास्ते कुछ नहीं है, हमारी नाराजगी है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। कांग्रेस वाले खामोश बैठे, सत्ता वालों ने खांदे को खांदा लगा के बैठे हुए, हमारा कोई आवाज नहीं उठा रहा। संसद से मल्लिकार्जुन खड़गे, मुसलमानों के शरीयत में मदार कलेगत होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वॉकआउट करते हैं संसद से। आपका कहना ऐसा है कि मुस्लिम समाज सियासत का वो यतीम बच्चा है जो सिर्फ नेताओं को इलेक्शन के टाइम में याद आता है। इलेक्शन हो गए उसके बाद में मुस्लिम समाज की कोई आवाज नहीं उठाता। जैसे अभी वक्फ बोर्ड का एक मुद्दा आया था संसद के अंदर, विधानसभाओं में, संसद के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया था, उन्होंने विरोध नहीं किया उसका। तो कांग्रेस तो हमेशा 70 सालों से मुस्लिम समाज उसके साथ में होने के बाद में पेड़े में जहर दे रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहने का ये मतलब है, 25 साल पहले भाजपा का ये आमदार था चैनसुख संचेती, 5 साल मुसलमानों ने पूरी ताकत लगा के राजू भाई एकड़े को चुन के दिए। राजू भाई एकड़े बोलते कि मैंने मलकापुर नांदुरा मतदार संघ के अंदर 2000 करोड़ रुपए का काम करा, कारपेट के अंदर कहा गई नहीं थी, कारपेट में इन्होंने काम क्यों नहीं करे? दूसरा विषय, हमारे पास हमको जो तकलीफें हो रही मुसलमानों को, एजुकेशन की लाइब्रेरी ये कहा गई। आज मलकापुर मतदार संघ के अंदर सर 12 करोड़ की उधर लाइब्रेरी बनाई गई, वो साइड के अंदर, वहां पर इधर के लोग जा भी नहीं सकते। क्या उनका यह काम नहीं था कि उधर 12 करोड़ की लाइब्रेरी अगर बना रहे तो 2 करोड़ की लाइब्रेरी इधर भी बनाते हो? क्या मुस्लिम समाज के बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते? बीच में अल्पसंख्यक इंजीनियर कॉलेज आया था मलकापुर में, केंद्र सरकार ने भेजी थी, वो केंद्र सरकार ने रेलवे का स्टेशन होने की वजह से भेजी थी। वो अल्पसंख्यक केंद्रीय कॉलेज जो है उसके अंदर अगर वो कॉलेज यहाँ बन जाता तो अल्पसंख्यक के बच्चे फुकट में एडमिशन होता था। वो कॉलेज पे भी यहाँ नजर नहीं आ रहा हमको। क्या आप ये भी सवाल अगर कोई सभा लगाएंगे तो सभा के अंदर ये सवाल पूछेंगे? बिल्कुल, सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, पर ये तो चाहती है ना कि मुस्लिम का अवाम पढ़े ना। अगर मुस्लिम अवाम पढ़ेंगी तो उनसे सवाल करेंगी। वो तो चाहते नहीं ना कि मुसलमान पढ़े, वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज मजदूरी करे,
ये थे वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट। हम हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि जितनी पब्लिक है पूरी पब्लिक को बताएं यहाँ से वहां तक के पब्लिक इनके साथ में कितनी है, इनके साथ में कितनी है। इमरानी को बातचीत देते हुए इनके लोगों के साथ में ये मलकापुर से ताजनगर से निकलकर ये सीधा नादुरे तक की अपनी रैली लेकर पहुंच रहे हैं। मैं शब्दों की गुंज का संपादक शेख जमील शेख खान मोहम्मद, कैमरामैन फहीम शेख के साथ मलकापुर ताजनगर। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे।